नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रदीप सिंह से पूछे गए थे, जो कि 2020 में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। उनसे प्रश्न पूछे गए, उनको आज हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले प्रदीप सिंह से कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला है, ऐसा कौन सा दुकानदार है जो अपने माल भी लेता है और दाम भी। तो ऐसा कौन सा दुकानदार है दोस्तों जो दोनों चीज़ लेता है। तो इसका आंसर है बार्बर, यानी कि नाई। नाई जो कि बाल भी लेता है और पैसे भी लेता है। तो प्रश्न पूछा गया था। अगला देख लेते हैं, कौन सा जानवर है जो कभी कूद नहीं सकता। तो कौन सा जानवर है दोस्तों, इसका नाम है हाथी। हाथी काफ़ी बड़ा और भारी जानवर होता है, वो कभी कूद नहीं सकता। तो हाथी इसका सही आंसर है। ये प्रश्न पूछा गया था प्रदीप सिंह से। अगला देख लेते हैं, हमारे पास दो आंखें हैं तो हम केवल एक ही समय में एक ही चीज़ क्यों देख पाते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि हमारे पास दो आंखें हैं तो हम केवल एक समय में एक ही चीज़ क्यों देख पाते हैं। तो इसका आंसर है, हम अपनी आंखों से नहीं दिमाग से चीज़ों को देख पाते हैं और दिमाग के हिसाब से आंखें काम करती है और दोनों आंखें एक साथ एक चीज़ पे टारगेट करती है। दोनों आंखें उस चीज़ की धुंधली अलग छवियाँ बनाती है जो दिमाग उसे एक बार करने सही रूप में दर्शाता है, यानी करके सही रूप में दर्शाता है। तो ये इसका आंसर दिया गया था। अगला देखते हैं, रेलवे के ट्रैक पर पत्थर क्यों डाले जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था प्रदीप सिंह से कि रेलवे के ट्रैक पर पत्थर क्यों डाले जाते हैं। इसका आंसर है, पटरी को अपने स्थान पर स्थित रहने के लिए ट्रेन का सारा वजन इन पत्थरों पर चला जाता है। गर्मी सर्दी बरसात में पटरी को सिकुड़ने और फैलने से रोकने के लिए भी पत्थर काम करते हैं। तो इसलिए ये पत्थर बिछाए जाते हैं रेलवे की पटरियों में। तो इसका आंसर ये था। अगला देख लेते हैं, मक्खी के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मक्खी के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो इसका आंसर है, मक्खी के मुंह में कोई दांत नहीं होता है। पहल पतली सी तिनके जैसी जीभ से खाने को चूस लेती है। तो मक्खी के मुंह में कोई दांत नहीं होता है। अगला देख लेते हैं, प्लेन की आवाज़ उसके गुजर जाने के बाद क्यों सुनाई देती है। तो दोस्तों, प्लेन की आवाज़ उसके गुजर जाने के बाद में क्यों सुनाई देती है, प्रदीप सिंह से पूछा गया था एक क्वेश्चन। इसका आंसर है, क्योंकि प्रकाश की गति आवाज़ की गति से ज़्यादा तेज होती है, इसलिए बाद में सुनाई देती है प्लेन की आवाज़ गुजर जाने के बाद में। अगला देखते हैं, व्हाट्सएप चैट में HMM का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसको आप कमेंट करके ज़रूर लिख सकते हो। आप अपनी राय भी दे सकते हो कि इसमें क्या लिखा गया था। तो व्हाट्सएप चैट में HMM का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब है, व्हाट्सएप चैट में HMM शब्द आम बोली में बोले जाने वाले हम यानी कि हाँ से है। इसका मतलब सामने वाला आपकी बात से सहमत है। हम का मतलब अच्छा ठीक है भी होता है। वहीं लोग बात को ख़त्म करने के लिए भी हम लिखकर भेज देते हैं। तो इसका आंसर ये है। और आपकी राय हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या समझते हैं HMM का अर्थ। अगला देखते हैं, अंग्रेजी अपने नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगाते हैं। अंग्रेज अपने नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगाते हैं। तो इसका आंसर है, लॉर्ड एक सीमित युग का शब्द है जिसका मतलब होता है मालिक, स्वामी होता है। इसकी इंग्लैंड में ये एक सम्मान का शब्द है, इसलिए लोग इसका प्रयोग करते हैं, नहीं करते थे उस टाइम पे। जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, ऐसे लिखते थे अंग्रेज अपने नाम के आगे लॉर्ड। अगला देखते हैं, टेली मेडिसन क्या है। तो टेली मेडिसन क्या है, इसका आंसर पूछा गया था। तो इसका आंसर है, टेली मेडिसन एक योजना है। इस योजना के तहत करीब 60,000 गाँवों के कॉमन
सर्विस सेंटर को टेलीमेडिसिन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि टेलीफोन के जरिए मरीज का इलाज करना, किसी रोगी और डॉक्टर टेलीफोन पर बात करते हैं, इसलिए टेलीमेडिसिन योजना है। तो ये इसका आंसर दिया गया था प्रदीप सिंह द्वारा, फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले प्रदीप सिंह द्वारा। तो दोस्तों ये थे प्रदीप सिंह द्वारा यूपीएससी में पूछे गए फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले से। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हो, और आप और कैंडिडेट से पूछे गए प्रश्नों को भी हम कवर करने वाले हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि करें या न करें। इसके लिए आपके योगदान भी रहना जरूरी है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।